हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे 10 अप्रैल 2026 के करंट के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, 9 और 11। बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में सीधे बन सकता है। बात करते हैं क्वेश्चन के साथ साथ ही इसके 5 फैक्ट भी बताए जाएंगे जिससे कि आपकी तैयारी उच्च लेवल पर पहुँच जाएगी। तो बात करते हैं कि करंट अफेयर के अगर आप दीवाने और इसको रोज डेली देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पीएसपी परीक्षा वाणी पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर सकते हैं। बात करते हैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल पर करंट अफेयर मिलती रहेगी। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते अपने क्वेश्चन की दुनिया में प्रवेश करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो बात कर लेते हैं कि हम फर्स्ट क्वेश्चन की हाल ही में राज्य सहकारी नीति 2026 का विमोचन कहाँ पर किया गया है। तो बात कर लेते हैं कहाँ पर किया गया है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो भुवनेश्वर, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। कुछ और इसके बारे में बात कर लेते हैं भुवनेश्वर के बारे में। इसे उड़ीसा सरकार द्वारा राज्य में सहकारी आंदोलन को मजबूत करने के लिए लॉन्च किया गया है। नीति का उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सहकारिता की भागीदारी को 25% तक बढ़ाना है और इसके तहत महिला सहकारी समितियों के लिए विशेष फंड सरकार के द्वारा दिया जाएगा। भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी है। इसे मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। कुछ और बात कर लेते हैं केंद्र सरकार का सहकार से स्मृति विजन का नीति का भी आधार माना जा रहा है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 का आयोजन कहाँ पर हुआ है। तो बात कर लेते हैं कि इसका जो सही ऑप्शन होगा वो बार्सिलोना। तो कुछ और बात कर लेते हैं इसके बारे में। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल और कनेक्टिविटी इवेंट रहा है। तो बार्सिलोना स्पेन दर्शकों से इस वैश्विक सम्मेलन का मेजबानी कर रहा है। 2026 की थीम थी स्मार्टर टुगेदर द 6G एरिया। ठीक है, तो ये इसकी थीम पूछी जा सकती है। तो बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसकी थीम। कुछ और बात कर लेते हैं। इस इवेंट में 6G तकनीकी और AI संचालित स्मार्टफोन का प्रदर्शन किया गया है। भारतीय दूरसंचार कंपनियां जैसे रिलायंस, जियो, एयरटेल भी ने भी इस वैश्विक सम्मेलन में भागीदारी दर्ज की है। तो बात कर लेते हैं कि अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड बात कर लेते हैं कि बॉबी ड्रीम टीम 2026 में शामिल होने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है। तो बात कर लेते हैं कि कौन बनी है बॉबी ड्रीम टीम में। तो स्मृति मंधाना। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। कुछ और बात कर लेते हैं इसके बारे में। स्मृति मंदाना भारतीय क्रिकेट टीम की उप कप्तान रही हैं। बात कर लेते हैं ये फीमेल की बात करी जा रही है। बॉबी ड्रीम टीम दुनिया भर की उन महिलाओं को सम्मानित करती है जो युवाओं के लिए प्रेरणा होती हैं। मंदाना को उनके खेल कौशल और नृत्य क्षमता के लिए चुना गया है। वह बॉबी डॉल द्वारा रोल मॉडल के रूप में भी चुनी जाने वाली चुनिंदा भारतीय एथलेटिक्सों में से एक रही हैं। कुछ और बात करें तो उन्हें आईसीसी का सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर का पुरस्कार भी मिल चुका है। तो बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, IFFCO का नया सल्फ्यूरिक एसिड संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया है जिसका उद्घाटन मार्च 2026 में हुआ है। तो बात कर लेते हैं कि इसका उद्घाटन कहाँ पर हुआ है और कहाँ पर मनाया जा रहा है। तो बात कर लेते हैं पारादीप। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। कुछ और बात कर लेते हैं इसके बारे में। IFFCO भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड दुनिया की सबसे बड़ी उर्वरक सहकारी संस्था है। तो पारादीप संयंत्र उड़ीसा राज्य में स्थित है। कुछ और बात करते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग मुख्य रूप से फास्फेटिक उर्वरकों के उत्पादन में किया जाता है। IFFCO की स्थापना 1967 में की गई थी। कुछ और बात कर लेते हैं। यह नया संयंत्र भारत की उर्वरक क्षमता को और भी कम करने में मदद करेगा। हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 10 मार्च 2026 को कौन सा स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो बात कर लेते हैं कि जो इसका सही ऑप्शन होगा CISF स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो बात कर लेते हैं 10 अप्रैल को कौन सा स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो 10 अप्रैल को भाई बहन स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो इसका जो बी ऑप्शन होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। कुछ और बात कर लेते हैं। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना 10 मार्च 1969 को हुई थी। वर्ष 2026 में इसका स्थापना 57वां स्थापना दिवस मनाया जाता है। CISF का मुख्य कार्य परमाणु संस्थानों, हवाई अड्डों और बंदरगाहों जैसे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की रक्षा करना होता है। यह बल केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, गेल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक जिसको हम CMD के रूप में किसने कार्यभार संभाला है। तो बात कर लेते हैं किसने कार्यभार संभाला है। तो सही ऑप्शन होगा तो दीपक गुप्ता। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हुआ। कुछ और बात कर लेते हैं दीपक गुप्ता के बारे में। दीपक गुप्ता ने संदीप गुप्ता का स्थान लिया है जो 28 फरवरी को सेवानिवृत्त हुए हैं। इसका कार्यकाल 28 फरवरी 2029 तक रहेगा।
गेल भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक गैस परिक्षेपण और विपणन कंपनी है। गेल एक महारत्न कंपनी भी है जिसकी स्थापना 1984 में हुई थी। बात कर लेते हैं 7 क्वेश्चन की। तो साइकिलिंग लीगल ऑफ इंडिया का पहला सीजन मार्च 2026 में कहां पर शुरू हुआ है? तो बात कर लेते हैं इसका जो सही ऑप्शन होगा वो श्रीनगर। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हुआ। कुछ और बात कर लेते हैं। इसका उद्देश्य भारत में साइकिलिंग को एक पेशेवर खेल के रूप में भी बढ़ावा देना है। श्रीनगर के डल झील के किनारे पहली रेस आयोजित की गई थी। इसमें 10 फ्रेंचाइजी टीमों ने भाग लिया है। बात कर लेते हैं खेल मंत्रालय ने इसे खेलो इंडिया अभियान के साथ जोड़ा हुआ है। तो बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, 9 मार्च 2026 को किस प्रसिद्ध भारतीय व्यक्तित्व की जयंती मनाई गई है? तो बात कर लेते हैं दयानंद सरस्वती। तो कुछ और इसके बारे में बात कर लेते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे। उन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है सत्य प्रकाश। वर्ष 2026 में उनकी विरासत को सहेजने के लिए विशेष राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। वह एक महान समाज सुधारक थे जिन्होंने बाल विवाह और जाति प्रथा का विरोध किया था। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, देश को समर्पित किए गए 1567 कॉमन सर्विस सेंटर किस अभियान का हिस्सा है? तो बात कर लेते हैं ई गवर्नेंस सशक्तिकरण का। तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। CSC गांव में सरकारी सेवाओं को डिजिटल रूप से पहुंचाने का केंद्र है। इसका प्रबंधन इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किया जाता है और ये बैंकिंग, आधार पंजीकरण और बीमा जैसी सुविधाएं प्रदान करते हैं। 1567 नए केंद्रों के साथ ग्रामीण भारत में डिजिटल पहुंच 95% तक पहुंच गई है। यह डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का एक प्रमुख स्तंभ रहा है। तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। पंजाब बजट 2026-27 किसने प्रस्तुत किया है? तो बात कर लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसने प्रस्तुत किया है। तो बात कर लेते हैं कि हरपाल सिंह चीमा ने करा है। इनके बारे में कुछ और बात कर लेते हैं। तो हरपाल सिंह चीमा पंजाब के वर्तमान वित्त मंत्री हैं। बजट में कृषि और मुफ्त बिजली के लिए बड़े आवंटन किए गए। पंजाब का यह बजट शिक्षा और स्वास्थ्य मॉडल पर केंद्रित रहा है। बजट में महिलाओं के लिए विशेष वित्तीय सहायता योजना की घोषणा की गई है। राज्य विधानमंडल में बजट अनुच्छेद 202 के तहत पेश किया गया है। तो बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, विश्व होम्योपैथिक दिवस 2026 की मुख्य थीम क्या थी? तो बात कर लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वन हेल्थ वन फैमिली। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। थीम याद रखिएगा, पूछी जा सकती है। प्रतिवर्ष 10 अप्रैल को डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन की जयंती पर यह दिवस मनाया जाता है। डॉक्टर हैनीमैन को होम्योपैथी का जनक भी कहा जाता है। कुछ और बात कर ले तो भारत का आयुष मंत्रालय इस अवसर पर नई दिल्ली में राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करता है। होम्योपैथी चिकित्सा की एक वैकल्पिक प्रणाली है जो समरूपता के सिद्धांत पर आधारित होती है। तो बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में ग्लोबल रोबोटिक्स समिट 2026 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो बात कर लेते हैं कि इसका जो सही ऑप्शन होगा वो बेंगलुरु। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हुआ। कुछ और इसके बारे में बात कर लेते हैं। इस शिखर सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री द्वारा किया गया है। इसकी थीम AI एंड ह्यूमन कोलैबोरेटिव फ्यूचर रखी गई है। बेंगलुरु को भारत के सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। यहाँ सर्वाधिक रोबोटिक्स स्टार्टअप हैं। तो सम्मेलन में 40 से अधिक देशों के वैज्ञानिकों ने भाग लिया है। कुछ और बात कर लेते हैं। भारत ने 2030 तक ग्लोबल रोबोटिक्स हब बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2026 में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान कौन सा रहा है? तो बात कर लेते हैं किसका शीर्ष स्थान रहा है। तो कर्नाटक। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा इसका। तो कुछ और बात कर लेते हैं इसके बारे में। नीति आयोग द्वारा यह सूचना प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। कर्नाटक लगातार तीसरी बार शीर्ष स्थान पर रहा है। उत्तर प्रदेश ने इस सूचकांक में अपनी रैंकिंग में 2 स्थान पर सुधार किया है। तो यह इंडेक्स राज्यों के निवेश, मानव पूंजी और व्यापारिक वातावरण के आधार पर तैयार होता है। पूर्वोत्तर राज्यों की श्रेणी में मणिपुर प्रथम स्थान पर रहा है। तो दोस्तों यह थी आज की करंट अफेयर। तो अगर हमारे चैनल PSC परीक्षा वाली बनना है तो प्लीज़ को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।